आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो हमारा यूनिट 8 में बकरी नाटक चल रहा है उसका पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हुई है। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है और इससे पहले अन्य नाटक भी आ चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिए बाद में कि कैसे लगा आपको वीडियो। और जिन्होंने नहीं देखा है इसका पार्ट 1 जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए पहले, फिर इसके बाद ये नाटक देखेंगे। इससे पहले भी आगरा बाजार हमने नाटक करवा चुके हैं और आधे अधूरे करवा चुके हैं। आपको 3 से 4 नाटक, चौथा ये नाटक चल रहा है हमारा। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए। ऐसी हमारी अन्य प्लेलिस्ट भी बनी है, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 की चली रही है, 9, 10 सारे निबंध वगैरह की सबकी अन्य की विधाएं सारी प्लेलिस्ट बनी। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज जो है, हमारा मॉडल टेस्ट सीरीज वो बनी हुई है, वो जरूर जाके देखिए जो आपको लाभप्रद सिद्ध होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट और बनी है जिसमें मैंने पूरे टॉपिक जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के वो कवर किए हुए हैं। वहाँ पर आप वो उस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आके हम रिवीजन क्लास में स्टार्ट करने वाले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रिवीजन क्लास में बताएंगे, जिससे आपको रिवीजन हो चुके नेट जेआरएफ के लिए जो 2024 में तैयारी कर रहे हैं तो वो मई में से स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे 8 से 10 जितनी भी क्लासेस बनेंगी वो हम ज़रूर आपको करवाएंगे। जो आपका रिवीजन क्लासेस में मैराथन के हिसाब से आ सकती हैं वो आपको लाभप्रद साबित होगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल पे जाके जो हमारा है बेल आइकन वाला उस पर अपने बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर देंगे, सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए नाटक की तरफ बताते हैं कि ये नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। 1974 में प्रकाशित हुआ था। ये सारी बात बताई थी आपको। जो नाट्य मंच में दिल्ली में खेला गया था, त्रिवेणी कला संगम में जो दान रंगशाला है वहां पर प्रस्तुत किया गया था। आपातकाल से पहले का आया था। इस नाटक में 2 अंक है, 3-3 दृश्य हैं। ये सारी बातें जैसे हमने पहले नाटक में पार्ट 1 में बता दी हैं वही चीजें अभी भी बता रही हो। जिन साथियों ने नहीं देखा पहले पार्ट 1 देखे तभी ये नाटक आपको समझ में आएगा। और उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में लिखा गया नाटक है और ये दोहा, चौबोला, बहते बीत, कहरबाई इन छंदों का प्रयोग किया गया है। और इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक पर व्यंग्य और आम आदमी की व्यथा कैसी है, उस व्यक्ति की व्यथा कैसे दिखाई गई जिसकी बकरी है, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण किस तरह से, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ा है, ये सारी बातें इस नाटक में देखने को मिलती है। बकरी को आम आदमी का प्रतीक बताया क्योंकि आम आदमी का किस तरह से शोषण हो रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और गांधी जी के नाम पर सत्या तो हथिया लेते हैं लेकिन उनके सिद्धांतों को पे नहीं चलते हैं, उसको मटियामेट कर देते हैं, बिल्कुल गांधी जी के सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन गांधी जी का नाम जो अगर नाम पर सत्ता तो हथियार है, उन सब का वर्णन किया जाए थे। दुर्जन सिंह, करमवीर सिंह, सत्यवीर, सारे तीनों लोग ऐसे ही कर रहे हैं गांधी जी के नाम पर, के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। मीन से बकरी, चोरी की हुई बकरी, एक गरीब की विपत्ति की चोरी तो कर लेते हैं इनके, लेकिन गांधी जी की बकरी बता देते हैं। इस सबको बताया गया। यह नाटक ग्रामीणों और आम आदमी के जीवन में जागृति लाने के उद्देश्य से लिखा गया है कि आम आदमी की लाइफ में चेंजेस कैसे आए, बदलाव कैसे, उनको जागृत कैसे करें। ग्रामीण जो गांव के बिल्कुल सीधे साधे से लोग हैं उन्हें कैसे जागरूक करने के उस उद्देश्य से ये नाटक लिखा गया है। दुर्जन सिंह, करवीर सिंह और सत्यवीर, ये तीनों जो हैं, तीनों पहले ये हुआ करते थे, बाद में ये तीनों धर्म के नाम पर शोषण करते हैं, नेतागिरी दिखा दे उस सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिपाही भी इन्हीं के साथ मिल जाता है। विपत्ति नाम की जो एक ग्रामीण स्त्री है उसकी बकरी होती है। एक नवयुवक, काका काकी, चाचा, राम एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण, ये सब बाद में आते हैं। ये सारी चीजें हम इस नाटक में करेंगे। नाटक में था कि पहले भिश्ती वगैरह नट नटी के संवाद चल रहे थे, वो जितने भी मैंने आपको गीत बताए थे वो आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद ये बकरी सिपाही कहीं सिपाही जो है आता है इनके पास, तीनों के पास, तो सिपाही से बोलते जा कहीं से एक हमें सुझाव आया, एक तरकीब मिल गई है करके गाना गाते हैं तीनों लोग, दुर्जन सिंह, करमवीर सिंह और सत्यवीर। और फिर सिपाही से कहते हैं जा एक बकरी लेके आया, तो सिपाही जाके विपत्ति की बकरी ले आता है और उसे गांधी की बकरी बना लेते हैं तीनों लोग। एक आश्रम खोल लेते हैं और फूल वूल डाल के। अब
माला पहना देते हैं। विपत्ति जो है बेचारी ढूंढती हुई बकरी आ जाती, कहते अरे मेरी बकरी मिल गई, ये तो मेरी बकरी है। ये अपना विरोध करती है लेकिन इसे भगाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें बता रही हैं कि यहाँ से चली जा। ठीक है, तेरी बकरी नहीं है, अगर तेरी बकरी होती तो कुछ बोल रही होती, तुझसे बोलती कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा है, तुझसे बोले, कहती नहीं बोला। ये सारी बात बोलती है कि अच्छा तुझे पहचानती है तो जा अपने साथियों को बुला के ला अपने गाँव के, तो हम देखेंगे। अब ये चली जाती है अपने गाँव कुछ लोगों को बुलाने के लिए, विपत्ति औरत जो है विपत्ति वो चली जाती है। पहचान, एक ग्रामीण आता, एक ग्रामीण आता है, हुजूर गांव में सूखा पड़ा है। एक ग्रामीण आके बोलता है गांव में सूखा पड़ा है। दुर्जन, हाँ उसे भी इस बकरी के बताए रास्ते पे चला, खेत लहलाते लगेंगे। कि जो अब ये बताए इस अपने माइंड का गेम का खातिर दिमाग देखो इन लोगों का। बट एक बकरी के नाम पर किस तरह से इनसे पैसा लूटेंगे, अपने ऐश करेंगे। और जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से जुटा जुटा के बेचारे पैसा लाते हैं, और किस तरह से ये लोग ऐश करते हैं। हाँ उसी के हम कह रहे हैं कि सूखा पड़ा है, कि बकरी के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे खेत लहलाने लगेंगे। दूसरा कह रहे साहब पानी एक बूंद नहीं है, कहीं नहीं है। दुर्जन, यानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा, पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा, दुर्जन कहता है। तो तीसरा ग्रामीण कहता है मालिक महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं, आदमी हो या मवेशी जानवर हो वो फौरन फटाफट मर रहे हैं, महामारी फैल रही है। तीसरा ग्रामीण बोलता है यह इसलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। चौथा ग्रामीण सरकार कुआं सूख गया, पीने का पानी 4 मील से लाते हैं। दुर्जन, यदि वह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। अगर ये बकरी उस औरत के पास रहेगी, विपत्ति के पास रहेगी, तो कुआं क्या सारे आसपास की हर एक चीज सूख जाएगी, आग बढ़ जाएगी आग, सब कुछ सूख जाएगा। औरत रुहासी होकर यह झूठ है, यह झूठ है। दुर्जन, अब आप फैसला करें, आप लोग ही तो बकरी इस औरत को दे दे, फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए आप क्या कहते हैं, बकरी शान से यह सेवा धर्म में रहे या इस औरत के बाद आश्रम में रहे या औरत के पास। दुर्जन सिंह ये बोलता है, दुर्जन सिंह का कथन है। एक ग्रामीण हाथ जोड़कर आश्रम में रखे भाई, आश्रम में रखे, बहुत सूखा पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, इससे अच्छा है आश्रम में रहे। सभी ग्रामीण आश्रम में रखो, इस बकरी को आश्रम में रखो। कर्मवीर, आज के विक सघार सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा 120 के अधीन 2 साल की सख्त कैद की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपया जुर्माना, न देने पर 6 महीने की कैद दी जाती है। कर्मवीर कहती है 2 साल की सजा होगी, 6 महीने जुर्माना नहीं दे सकती, इसलिए 6 महीने का कैद हो जाएगी। सिपाही औरत को हथकड़ी लगा कर ले जाता, औरत औरत जुलूस, मतलब किस तरह से हो रहा, बेचारी की बकरी भी तो गई गई, इससे पैसा देने के लिए इसे सजा भी हो जाती, किस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है। ये सारी बताने की कोशिश की है किस तरह का माहौल बन रहा है। आप देख सकते हैं अपने आसपास भी कि किस तरह से कि चुप रहो, कुछ मत करो, जो हो रहा है होने दो, आंखों से देखो, मुंह से मत बोलो। अगर मुंह से बोलोगे तो आप भी विपत्ति की तरह जेल ही जाओगे। कहने का तात्पर्य यही है, पढ़े लिखे को एक इशारा ही काफी होता है। हमारे दुश्मन ही चिल्लाती है, उसकी आवाज गांधी की जय जयकार में डूब जाती है। दुर्जन, प्यारे भाइयों, आज आपकी समझदारी पर भरोसा था, अब आप यहाँ से खाली हाथ न जाए, यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मानता मानता हो मांगे, आपकी जो मनोकामना पूरी होगी। कुछ आपके पास है इस पर निछावर कर दे और कुछ इस पर चढ़ा कर जाए, सच्चे मन से आपके संकट टल जाएंगे। ग्रामीण एक एक करके बकरी पर के पास आते और कंठमाला चढ़ाने लगते। करमवीर कड़क कर, इस बकरी को इन फटे चीटलों को दरकार नहीं, अब समझा तुम लोगों को यही हालत क्यों है, तुम लोग तहस नहस हो जाओगे, जाओ निकल जाओ यहाँ से। सभी ग्रामीण कांपने लगते, कहते ये माला वाला मत पहनाओ, कंठ के हार मत पहनाओ, इसके पास
मतलब है अच्छी अच्छी चीजें लाओ, चढ़ावा लाओ, पैसा लाओ, ये सब बताने के लिए कह रहा है। सत्यवी कह दे क्या मती मारी गई है तुम्हारी, कुछ रुपया पैसा सोना चांदी जो भी तुम्हारे पास है वो चढ़ाओ 1 ग्राम में। हम पचन के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है सरकार सिवाय 1 बीघा जमीन के। 1 बीघा जमीन है, उसके अलावा पहला ग्रामीण का सत्यवीर। यहाँ सिख के पास कुछ किसी के पास कुछ है? कुछ लोग बकरी स्मारक नीचे बनवाओ, तुम में नहीं होता तो हम बनाएंगे, उनमें दान दो जैसे भी हो जितना भी हो, जो दान उठाकर नहीं दिया जाता तो नहीं फलता। तो मतलब दान दोगे तुम्हारे सब चीज ठीक हो जाएगी। इस तरह से दान के नाम पर किस तरह से ठगा जा रहा है। कर्मवीर ये सारी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारों के पास कुछ नहीं है कि 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 1 बीघा जमीन नहीं है, मजदूरी है, खाने के लिए कुछ नहीं मिला मगर दान देने के लिए जरूर हो। इस तरह से इस पर सब मिलकर राय करो। निधि की फांसी काफी पैसा होना चाहिए तो, मतलब है हमारे पास तुम्हारे कल्याण के लिए। बकरी बड़ी पिष्ठान, बकरी संतान, बकरी सेवा, गद बकरी मंडप, बहुत संस्थाएं बनाती हैं तभी कुछ हो। दो जन यह पिता तुम्हारा नहीं, तुम आना कर्तव्य तुम्हारा है, बकरी अपनी सब कुछ तुम्हारा है, तुम करो जो कुछ ना हो। ये सारी बातें बोलने की कोशिश की गई है। सभी ग्रामीण मुंह लटका कर चले जाते हैं। दुर्जन सिंह, करवीर, सत्यवीर सबका प्रस्थान हो जाता है। अब यहाँ पर नट गायन होता है। दौलत ही है दरकार ए सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, मक्काई ढोंग छल फरेब आप बांटिए बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, आदत जो बढ़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। नटी के नाचने गाने का प्रवेश होता है। नटी आ रही है, नट गायन हो रहा है। नटी कहती है जाल लेकर, ये नट का गायन है। और नटिया बाती जाल लेकर खड़े होना न पानी में डाल देगी है हर हर शय तुम्हें हैरानी में। नट कहता है हम तो मछली के मग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। ये सारे नट और नटी के संवाद हैं। दूसरा दृश्य स्टार्ट हो जाता है। अब नट नटी गा के चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना किसने क्या गाया, नट ने क्या गाया है और नटी ने क्या गाया है, वो आपको याद रखना पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता होना चाहिए। नट गायन है। दौलत ही दरबार है सरकार, आपको ये नट का गायन है। जाल लेकर खड़े होना, जाल लेकर खड़े होना ये जो है जाल से रिलेटेड होना ठीक है। हम तो मछली के साथ घड़ियाल बन जाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा मेरी जवानी में, भरी जवानी में। ये नट का गायन है। दूसरा दृश्य स्टार्ट हो गया। पहला अंक समाप्त हो गया। पहला दृश्य समाप्त हो गया पहले अंक का, और दूसरा दृश्य आ जाता है। कौन सा दृश्य आ जाता है? दूसरा दृश्य चौपाल का दृश्य आता है। सब कुछ ग्रामीण सब बैठे हुए हैं, युवक व्यंग से विपता मुर्दा फूक कर बैठे हो क्या सब लोग। एक ग्रामीण विपत्ति की क्या बहस हो गई है। दूसरा बकरियां छीन ली गई हैं, भेज दी हैं। युवक और आप आशीर्वाद से हैं, आप उन्हें बकरी क्यों दी आप लोगों ने? युवक कह रहा है युवक को। और आप आशीर्वाद मतलब दे के आ रहे हो और बकरी क्यों दी? तीसरा गांधी जी बाबा की बकरी है, हम सब की नहीं है। ये उन्हें कुछ और आप मान लिया, जो वो लोग कुछ कहेंगे आप मान लोगे, चुप रहोगे? ग्रामीण औरत कहती है मर्दन के बीच हम बात और क्या बोलते, मतलब मर्दों की बात हो रही थी तो हम क्या बोलते। युवक ठीक है, कल तो आप लोगों को तो जेल से जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल तो गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग हैं, ठग हैं। युवक बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे इन लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है युवक। एक जोश इसमें आया, युवक में हमेशा जोश रहता है, आप समझते हुए। तो ऐसे जो कथन आएंगे युवक के आएंगे। एक ग्रामीण वो हम जानित हैं। युवक फिर चुप क्यों रहे? क्या कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति की है, उसे दे दी जाए। विपत्ति हथकड़ी पहने रोती चिल्लाती जा रही थी, रास्ते में मैंने उसे देखा था। बकरी के नाम है देवी है, देवी का मान होवे चाहे। अब हम क्या कहलाई कहते देवी के मान हो, मतलब औरत ही तो देवी होती है, तो वो भी देवी हुई। उसे जेल क्यों भेज दिया गया? हमारा ही जूता हमारे ही सर कर दिया गया। 1 ग्राम अरे अब कौन प्रपंच करे, ऊ कहावत देवी हम मान लिया। युवक
प्रपंच उन्होंने किया या आपने? दूसरा ज्ञान, उनका प्रपंच वो जाने, भगवान उनको देखी है, भगवान उन्हें देखा, उन्होंने जो भी किया। ये दूसरा ग्रामीण बोलता है, भगवान भगवान बस उसी की वजह से ये हालत है हमारी। औरत, अब भगवान को ना गिराओ मत। युवक, फिर किसे गिराएं? औरत, अपने भाग के, जब उसे अपने ना ही, अब जब उसने ही हमारा साथ नहीं दिया तो हम क्या करें? तो ये भाग भाग का ले छोटे लोग जो हैं लेके बैठ जाते हैं, कुछ आगे करने की कोशिश नहीं करते। बेचारे सीधे लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। युवक कहते कैसे मालूम अपना नहीं, अपने होते तो देखते देखते बकरियां ले लेते और विपत्ति ही कैसे जेल भेज देते। युवक, इसमें भाग्य कहाँ से आता? आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। एक ग्रामीण, फिर कौन होता है देने वाला? युवक, फिर किसने दिया ये बताओ। दूसरा ज्ञान, कह देने से देवी आश्रम मान रखे, कम कहा रखो ए माँ, हमारा काओ कसूर नहीं, हमारा किसका कसूर नहीं, वो आश्रम की बात थी, आश्रम में ही रह गई। एक ग्रामीण, ऊ आश्रम मान रहे हो जो हुजूर, सूखा पड़ी है अंडर, आग बरस रही है। मतलब सूखा पड़ा हुआ है, आग बरस रही से आश्रम की आश्रम मान रहे। और महामारियों का डरबाइन है, महामारी, और अगर महामारी किस तरह से फैल रही है। युवक, और आप डर गए, मतलब ये सारी बातों से आप डर गए। ग्रामीण उत्तेजित कर, अब ड्राविन तो काओ करें, मतलब डरे नहीं तो क्या करें। युवक, यह नहीं समझ आया कि ये झूठ बोला, ये सारे लोग, ये तीनों लोग, दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर सिंह, सिपाही, ये चारों लोग झूठे मक्कार लोग हैं, इनकी बातों में तुम लोग कैसे आ सकते हो? दूसरा ग्रामीण उत्तेजित होकर, समझो मूला झूठ हो, लेकिन हम तो नहीं, हमने तो नहीं बोला झूठ, ये बात बोल रहे हैं। युवक, आपस में ये बातें बोलते रहते हैं, लेकिन ये बकरी की बातें हो रही हैं सारी तो ये वो युवक यहाँ पर सारा विरोध कर रहा है कि हम उल्लू बन रहे हैं, कि मतलब उल्लू नहीं बन रहे हैं। ये सारी बात, बकरी देवी होती है, तब बकरी अगर देवी होती तो तुम लोगों का ही होता, बकरी तो बकरी। ये सारी बात वो बोल रहे हैं। क्या मैं कहती है, तुम बकवास कर रहा है, तुम, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम कैसे जान सकते क्या हो सकता है कैसे नहीं। हम लोग गंवार ठहरे, छोटे लोग ठहरे, हमारी बात नहीं हो सकती, ये बात बताई जा रही है। औरत कहती है, देवी कैसे नहीं माने, वो पत्थर है कुछ भी है, लेकिन देवी तो देवी है। युवक, आप सब लोग मानते हैं, सभी कैसे कहे नहीं मानते। युवक चिल्लाकर, साफ सा कहिए मानते हैं नहीं। ग्रामीण, अरे हमरे कहने से क्या होता है, सब कहते सब मानते, सब अलग अलग थोड़े ही हैं। युवक, मैं आश्रम में आग लगाऊंगा, मैं आश्रम में आग लगा दूंगा, ये कुछ नहीं हो। दूसरा गाय, बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, आश्रम में पुलिस है, पलटन है, बड़े लोगन है, बड़ों की चीज है। हम छोटवार ज्यादा सिर उठाएं के हमें चलना ठीक नहीं, वैसे तुम ओ जाओ, अपने मन कह रहा तुम्हें जो कुछ करना। ये दुराज दूसरा ग्रामीण बोल रहा है, किससे? युवक से बोल रहा है। युवक बहुत ज्यादा उत्तेजित है, वो ये बात ही हार गई हो। मैं आज से आज आप लोगों को वहां नहीं जाने दूंगा, आप लोग वादा कीजिए वहां नहीं जाएंगे, वहां कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। ग्रामीण, हम का वादा करत है, हमारे तो मन ही बसे हैं, मन में ही बसे हैं, हम वही रमे, हम देवी जहाँ देवी वहां, हाँ हम 4 दिन की उम्र, गिरते पेड़ की काहे जड़ काटत हो। हम पचन की तो भली बात, बुरी नहीं लग गई, 2 दिन और सही। हाँ तुम्हारा मन पर राज है, तुम करो। आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं बेटा, आम लगाने से बहुत दुनिया पड़ी है। क्यों भैया? सभी ग्रामीण चिल्लाते कि हम लोग 4 दिन की जिंदगी पड़ी हुई है, हमें क्या करना है, हम तो मंदिर वहां पर आश्रम में जाएंगे, माथा टेकेंगे, सब कुछ चढ़ा के आएंगे, तुम्हारे जो मन का है तुम्हें तो करना हो करो। युवक, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग हैं, आप सबको सीधे सा आदमी जानकर ठगी कर रहे हैं। देश में ये ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अंचल की तबाही, सब इन्हीं लोगों की वजह से है, सब इन्हीं लोगों की वजह से। युवक का इम्पोर्टेंट कथन है, ये लोग क्या भगवानी से बड़े हो गए हैं क्या? मतलब इतना सब कुछ कर रहा है, भगवानी ने कुछ नहीं कर सकता? हाँ, तबाही तो भगवान की से भी बड़ी है। तो इनको, इन्हें पूजा भैया जम या रही, मगर ये बैर कहाँ, मतलब इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, एक गर्म खून है बचवा, जो चाहे कर, बड़ा जा आ, बड़ा मन के रहे, मगर तेरा गर्म खून है, तू कुछ मत कर। युवक,
छोटा बड़ा बन के नहीं आया, सब बराबर बन के आए। युवक कहते हैं यहाँ कोई भी छोटा बड़ा बन के नहीं आए, सब बराबर बन के आए। यहाँ पर जात पात के नाम पर लूटा जा रहा है, सब कुछ करा जा रहा है। यहाँ भगवान ने हमें सबको बराबर बना के भेजा है, सब आपको तुम्हें पहचानने की जरूरत है। एक नुक्कड़ नाटक इसलिए लिखा है, लोगों को जागृत करने के लिए लिखा गया था ये नाटक। फिर बाद में इसे प्रकाशित भी करा गया और खेला भी गया और इसे पुरस्कृत भी किया गया। आपको जैसे बताया था, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसे राज्य अकेडमी पुरस्कार जो मिलता है नाट्य मंच का, वो दिया गया है। और लखनऊ में फिर इसे दिल्ली के बाद इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया गया था, नाट्य मंडली ने यहाँ पर प्रस्तुत किया था, दिल्ली की नाट्य मंडली के। एक ग्रामीण ए बेटा, एक ही खेत में न सब धान एक सा होता है, न एक थाली में सब दाना एक सा होता है। मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक खेत में धान सब एक जैसा नहीं होता और थाली में भी धान एक जैसा नहीं होता। दूसरा में पर पतवार भी तो होता है बेटा, खरपतवार भी तो रहता है वहां पर, खराब चीज भी तो रहती है। युवक, हम खतरवार नहीं है, हम भी इंसान हैं। मतलब है कि वो कहते हैं खान, मतलब अपनों की तुलना कर रहे हैं धानों से कि जैसा धान नहीं होता तो इंसान एक जैसा कैसा हो गया। ये युवा ग्रामीण लोग कह रहे हैं खरपतवार में हम खरपतवार हो गए, हम खराब इंसान हो गए, गरीब लोग इंसान। जो अच्छी चीज है चावल है, वो बड़े इंसान ये लोग हो गए। इस तरह से ये लोग आपस में ग्रामीण लोग बोल रहे हैं। यह एह का कौन मना करता है, युवक जो उनको बड़ा कहता है वो है। दूसरा, बरगद बरगद है बेटा, पीपल पीपल, रेड रेड पेड़ वैसे सब हैं, तुम ठीक कहे तो। हमने जानबूझ अपने को छोटा बनाया है। युवक कहते हैं ग्रामीण, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़ा बन के दिखाओ। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम ही बड़ा, हम नहीं बन पाए, तुम ही बन के दिखाए। ग्रामीण, छोटा मत रहो, देवी देवतन की कृपा तुम्हारे ऊपर रहे। युवक, हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। दूसरा में, तब देर काहे कर रहे हो, दौड़े जाओ, बरगद से ऊपर निकल जाओ। युवक, हमें ना ऊपर जाना नीचे बराबर रहना है, हमें ना ऊपर जाना है ना बराबर, इन लोगों के बराबर ही रहना है। एक ग्रामीण, दोनों ठिकाना नहीं ना। युवक, ठिकाना है पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तेजी से निकल जाता है, सभी ग्रामीण गाते हैं। सभी गामों गायन है सभी ग्रामीण का। चिड़ैया दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन अकुलाए, मानुष अपने कर्म लजाए, बेटा सीनू लोग गवाए, लाए नेच्यो वीर सागर कर दे पार रे हरि। दृश्य लोप हो जाता है, दृश्य समाप्त हो जाता है, यहाँ पर ये बताया गया है। बकरी भैया तो चरण नैन आरज करूं, गांधी बाबा तो चरण अरज करूं, उनकी महिमा सोना बरसे जन्म जन्म को अरज करूं, बकरी भैया तेरी चरण में अरज करूं, पार लगा दे नैया सो बकरी मैया, दो कर जोड़े अर्ज करूं, गांधी बाबा तेरे चरण। गाते हुए प्रस्थान हो जाता है ये सारा, सब लोग गाते हुए प्रस्थान कर देते। दुर्जन सिंह आ जाता है। कौन आ जाता है यहाँ पर, दुर्जन सिंह आ रहा है। करमवीर, अब इनके पास कुछ नहीं है। करमवीर, मतलब करमवीर कहता है, फिर भी काफी चढ़ावा आ गया है। दुर्जन, हाँ तो सो ठीक है, पर कुछ और उपाय भी करो। करमवीर, ठीक कहते हो दुर्जन सत्य, उपाय बहुत है, बस बकरी बनी रहे। करमवीर, जैसे मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। सत्यवीर कहता है, यहाँ दुर्जन सिंह कहता है, शाबाश, बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। दुर्जन सिंह कहते फिर सारा विश्व हमारा हो जाएगा। करमवीर, हम सारे विश्व के हैं, वसुदैव कुटुम्बकम, वसुदैव कुटुम्बकम। करमवीर कहता है या सत्यवीर दुर्जन करमवीर, तो करमवीर का है वसुदैव कुटुम्बकम। दुर्जन, पर तुम कर्मवीर हो। कर्मवीर, मैं चुनाव लड़ जाता हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। कर्मवीर कहता है, मैं कर्म का हूँ तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पवित्र विचार है, जनसेवा चुनाव जितना, फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी करवाएगा, तुम्हारा सारा काम बकरी कर देगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा अंक आता है, दूसरे अंक का पहला दृश्य आता है, वहां पहले अंक के दोनों दृश्य समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरा 2 साल बाद का स्थान वही है। अब दूसरा अंक जो स्टार्ट हुआ है, 2 साल का अंतर आया है इसमें, 2 साल बाद दिखा रहा है। कितने साल बाद, 2 साल का अंतर बता रहे हैं कि 2 साल बाद यहाँ का समय दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं 2 साल बाद क्या होता है इसमें, कि 2 साल बाद अब क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, देखते हैं, क्योंकि टाइम दे दिया गया इसमें।
2 साल बाद स्थान वही है, पर समृद्धि का सूचक एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर का ताला लगा दिया गया, पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। बक्स से निकालकर दूरदर्शन मात्र पास खेत लगा। ग्रामीण परिवक्त एक दूसरे उससे देखते हैं। एक ग्रामीण, कुछ लकवाल नहीं हुजूर, कुछ बकवास सिपाही डीआईजी के पोशाक में आराम से टांग फैलाए है। सिपाही जो होता है डीआईजी की पोशाक में आ गया है। कौन से डीआईजी बन गया है? जो सिपाही था अब डीआईजी बन गया है। सिक्के नहीं दिखेगा, जिससे अच्छे कर्म होंगे उसी को दिखेगा। ये बात बोलने की कोई, सबको नहीं दिखेगा, जिसके अच्छे कर्म होगा। बारी बारी सब देखते हैं और कुछ नहीं दिखता, हताश सिर हिला देते हैं। दूसरा, एक बार दर्शन कराए दे सरकार। सिपाही, कैसे करा दे? इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाने लगती, जैसे आद, आदमियों ने उसे नफरत हो गई हो। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है सिपाही का। ग्रामीण, एक नहीं हुए सकत सरकार। तो क्या हुआ? झूठ बोलते हैं, देवी ने खुद कहा है सब अपना काम करो। कर चुनाव लड़ने को हुक्म दिया, उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना धन दिया है। जान लो, तुम सब लोग करमवीर को दोगे, उसी को मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। ग्रामीण, हुजूर दर्शनों को नहीं मिलेगी, दर्शकों को नहीं मिलेगी। ये बात कौन कह रहा है? सिपाही। दर्शन दर्शन वे तुम, दर्शन 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 दर्शन, ये सारी बातें बोल रहे हैं। कौन? यहाँ पर सिपाही बोल रहा है। दर्शन दर वह तुम लोगों का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जो कहा है वो याद रखो, वोट बकरी के धन को देना, यदि यदि अपना भला चाहते हो तो। ग्रामीण, पर हम वचन हाथी की जिम्मेदारी साहब की सारी का आई है। ये सारे ग्रामीण बोल रहे हैं, सारी बात यहाँ पर हो रही है। सिपाही, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपना फैसला अपने आप बता दिया गया। यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हम देवी प्यारी है, उससे हुक्म है, यदि कोई भी सजा कहे वह हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना चाहते, पर अब हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, सब देवी के आदेश से होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते। अब समय है, खूब सोच समझ लो, जो तुम्हें करना है कर लो। ग्रामीण, काओ सोचे समझ ले हम। ऊपर तो दो तरफ मार है, दो ही बड़कत के बीच हम कहाँ जाएं, कहाँ काव करें? हम कुछ नहीं जाते। एक ओर से युवक की ओर, दूसरी ओर से करमवीर का प्रवेश, बकरी के थन का झंडा लिए हुए। सिपाही तभी हवाई फायर करता है। ग्रामीण सकपका जाते हैं। यहाँ पर कर्मवीर, भाइयों हमें आपकी कृपा चाहिए, यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पहला दृश्य आ जाता है, दूसरे अंक का पहला दृश्य आ जाता है। तो ये बात होती है। पहला दृश्य, 2 साल बाद स्थान है, समृद्धि का सूचक है। डीआईजी की पोशाक में सिपाही आ जाते हैं। ये वही, बार बार वही आ रहा है। वेट, तीसरा, ये वही का वेट, अब सिपाही आ जाए कि वोट देने की यहाँ पर बात हो रही कि तो हमें बकरी के थन, उन्होंने क्या बनाया? बकरी का थन बनाया, इससे वोट दो। तो वोट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वोट देने की बात हो रही है। सिपाही कहते हैं क्या कहा? यहाँ पर युवक कहते हैं हम नहीं देंगे किसी को वोट। तो कब सब फिर सिपाही कहता है क्या कहा है? वोट नहीं दोगे? युवक कहते हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही कहता है क्यों? ठीक है, सब नाटक है फरेब, हम किसी को वोट नहीं देगा। नाटक है? सिपाही कह रहा है नाटक? और ये नाटक कंपनी तेरे बाप की ने खोल दी है क्या तेरे हिसाब से? यहाँ जो सब लोग ऐसे ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर्थ है, आपको क्या है मतलब है? तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा? इस बात सिपाही बोला। युवक, सबसे बड़ा दिखावा है पैसा और ताकत, जिसके पास पैसा ताकत है वही सबसे बड़ा आदमी है। जानते हो ये बकरी मैया का आदेश है कि तुम्हें वोट देना है तो देना ही पड़ेगा, ये बकरी मैया ने ही बोला है। युवक कहते जानता हो बकरी भी आप है, मैया भी आप है, और आदेश भी आपका है। ये युवक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कथन। कुछ पढ़ा है? युवक, सोबत की है, अक्षर कम, कामिन की दया ज्यादा पहचान लेता हूँ।
सिपाही ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है, इलाज आपके पास हर चीज का, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। युवक कहता है नक्सलवादी है क्या वे? रे कम भी कदे, उसकी तो पहचान आपके पास है, मैं असलवादी हूँ या नक्सलवादी हूँ? क्या अमल बात कहता है, क्या असल बात कहता है? युवक नहीं, कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहा है, गरीब लोगों की बकरी पकड़ कर उससे पहले पैसा ले लो, फिर वोट लो, फिर पद और कुर्सी सब लोगे ढोगे, मतलब ये सारी चीजें तुम ले लोगे। ये असल ठगी घुसा दूं, मतलब सभी तेरी असल ठगी जो है अभी घुसा दूंगा, सब असल बातें जो है तू तेरी अभी। कितना पैसा दे रहे हैं ये हाथी वाला? ना हम पैसे को गुलाम है ना ताकत के, मतलब हाथी वाला जो इंसान है वो तुझे कितना पैसा दे रहा है जो तू ऐसी बातें कर रहा है? कि ना हम हाथी के गुलाम है ना तेरे गुलाम है, ये युवक कहते हैं हम किसी से नहीं डरते। एक हंटर मार गए सिपाही, एक हंटर मारते डरते डरते बड़े बड़े आ गए, कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा बताओ? इस तरह से बातें करे, जो असल आदमी होते हैं इनका यही हाल होता है, जो युवक के साथ बेचारा हो रहा है। बेचारे को हंटर से मारा। करमवीर झूठ बोलता है, यदि अकेला होता तो इतनी आवाज नहीं निकलती, तेरी आवाज अकेला, तेरे हाथ में ग्रुप है। आजकल भी वही हिसाब हो रहा है, अब जो सत्य के लिए आवाज उठाएगा उसे हंटर से कुचल कर गिरा दिया जाएगा। ये वक्त जिसकी आवाज होती है अकेले होने पर भी निकलती है। तुम्हारा इलाज आसान है, चुनाव खत्म होने के बाद तुम जेल में रहोगे। चुनाव खत्म होने तक करमवीर तोड़फोड़ की सजा जानते हो? युवक कौन सी तोड़फोड़? हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, वोट का तोड़फोड़, कोई तोड़फोड़ नहीं, झूठ है अपने आप, तुम कुछ भी बोल सकते हो, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं किया। सिपाही यह राजद्रोह है, इतना मजाक के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं, जानता है इतनी सजा कि तुम्हें मुकदमा भी नहीं चल सकता। युवक जानता हूँ आप बकरी की पूजा इसलिए करते हैं ताकि सब बकरी बन जाए, मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। युवक का सबसे इम्पोर्टेंट कदम है, मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। नहीं साले तू भेड़िया है, भेड़िया गर्म, और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता है। दीवान जो इस तब जब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी ना बन जाए। हथियार बरामद कराओ गले साले के पास। सिपाही खाद मारता और अभी घसीट बाहर ले जाता का प्रयोग होता है, ये सारी चीजें होती है। अब उसे कहाँ जेल में डाला जाए? सिपाही तमाम हिसकी तमाम रस्म, प्रभु जन्म जन्म हो, मंग कलेजे गरम गरम हो, ओ एक वाला नरम नरम हो। वाह वाह दीवान जी क्या बात है, अब तुम पक्के शायर हो गए। हिस्की तमाम हिस्की तमाम रम मिलाकर प्रभु जन्म जन्म हो, संग कलेजी गरम गरम ओ एक वाला नरम नरम। सिपाही का सबसे इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए सिपाही, यह शायरी मेरी नहीं, यह तो मेरे बाप दादा जमाने से चली आ रही, वे अंग्रेज हाकिमों के साथ बड़े ओहदों पर थे, पुराना सिलसिला है हुजूर ओहदेदार। सिपाही इसे जानता है, जानता होगा एक सांझ वक्त पर तुम्हारे पुराने सिलसिले भी जायजा है, तुम्हारा हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा है। कुछ रुकन ना कोई शान बाकी है ना कुछ अरमान बाकी है, मगर फिर भी दरी दौलत पे तेरी जान बाकी है। दुर्जन सिंह की इम्पोर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। बकरिस्तान की ओर देखा तो फिर फतेह करमवीर फतेह हुई या नहीं हुई? तो यही पर हम इस पार्ट का साथियों एंड करते हैं, इससे अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आशा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कमेंट ज़रूर करिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।